साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। शहर के वार्ड नंबर 11 में अमृत योजना यानी कि अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन के तहत छोटी सात रोड में परिवारों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने की ओर प्रशासन के कदम बढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 11 में सीवर लाइन बिछाने का काम पिछले 4 दिनों से अग्रसर है। मंगलवार को इंजीनियर्स ने छोटी सात रोड में सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया था, जिसके तहत पहली गली में ही 8 इंची पाइप बिछाने पर लोगों ने अपना विरोध जता दिया। ऐसे में कंपनी के इंजीनियर्स को अपना काम बीच में ही रोक देना पड़ा। लोगों का विरोध है कि यहां 10 से 12 इंची पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ताकि सीवरेज का पानी खड़ा ना हो। छोटी लाइन बिछाने से सीवरेज ओवरफ्लो होंगे और हालात बदतर बने रहेंगे। साथ ही वार्डवासियों का कहना है कि इतने सालों से छोटी सात रोड नगर निगम के अंडर है, लेकिन यहाँ विकास होता बिल्कुल भी नजर नहीं आता। जब बात वोट मांगने की आती है तो दावे बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वही दावे खोखले होते नजर आते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि एरिया के हिसाब से ही सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। अभी 8 इंची पाइप लाइन डाली जा रही है। इसके बाद आबादी बढ़ने के साथ साथ पाइप 10 से 12 इंची डाली जाएगी। लेकिन वार्ड वासियों का कहना है कि इन जनाब से कोई पूछे कि क्या इन्होंने कल देखा है। जब तकलीफें आज ही दूर नहीं हो पा रही तो आगे के लिए लोग क्या उम्मीद रखें। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एमपी अमित कौशिक और जेई सुनील मौके पर पहुंचे थे और मामले का समाधान करने की बजाय उल्टा लोगों को ही चेतावनी देकर गए कि अगर काम को बीच में रोकने का प्रयास किया तो वार्डवासियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। अब इस मुद्दे को लेकर वार्डवासी एमसी के साथ मिलकर कल मेयर और कमिश्नर से मिलने जाएंगे। शहर के वार्ड नंबर 11 में सरकार द्वारा अमृत योजना के तहत लोगों को बुनियादी सेवाएं देने का काम सराहनीय है, लेकिन वहीं जब वो काम अच्छी तरह से ना हो तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आज सिटी बिग न्यूज आपको लेकर आया है छोटी सात रोड में। सर, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं और इससे मतलब सरकार किस तरह से निपट सकती है। मैडम जी, सरकार की तो ये है कि 8 इंची पाइप डाला जा रहा है सीवर के नाम से। ये सरासरी धोखा, गलत काम हो रहा है। यहाँ 14 इंची या 16 इंची पाइप डलना चाहिए, 8 इंची बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। सरकार के आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि या तो इसका पाइप का साइज बदला जाए, नहीं तो हम इसका मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे तक इसको रोक देंगे काम को। सर, कितने दिनों से आपने इस काम को रोका हुआ है और कितने इंच की पाइप डलवाने का आप लोग मांग कर रहे हैं। मैडम जी, हमने 14 इंच 4 दिन से काम रोका हुआ है। 14 इंची की मांग है हमारी, वो भी छोटी गली में। बड़ी में तो हम चाहते हैं कि 24 या 26 इंची पाइप डले। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये काम करने से कितने दिन हो गए हैं रोकते हुए। 4 दिन हो गए जी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। जेई साहब आके धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी अगर आपने काम रोका तो। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्चा दर्ज नहीं चाहे जेल हो जियो, 8 इंची पाइप हम दबने नहीं देंगे, क्योंकि परेशानी तो हमें होनी है, जेई को थोड़ी होनी है, उसने तो ऑफिस में बैठना है। इस समस्या के लिए आपने एमसी से या फिर किसी और जने से बात की है। हाँ जी, गांव के अब जो नए एमसी बने उनसे बात करी थी। उन्होंने कहा कि भाई आज तो मैं डीसी साहब के साथ हूँ और कल आप चलेंगे कमिश्नर साहब के साथ और मेयर साहब से, सरदाना जी से मिलेंगे हम इस समाधान के लिए। इसका मतलब है एमसी ने सिर्फ आपको आश्वासन देकर छोड़ दिया। खाली आश्वासन ही दिया है जी, वो साथ जाएंगे ना जाएंगे वो कल की बात है। इसका मतलब ये है कि चुनाव में सिर्फ प्रचार करते हैं, उसके बाद जब काम की बात आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं। सभी ऐसा करते हैं जी। बाकी कमिश्नर साहब और मेयर साहब पे उम्मीद है, उन पे जाके देखेंगे अगर वो कितना खरा उतरते हैं, नहीं तो सारे खोखले वादे हैं जी सबके। 8 इंची पाइप डलने से आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। गोबर फंस जाएगा जी इनमें, घर में फिर पानी उल्टा हो जाएगा, सफाई होगा कोई नहीं की। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर पशु ज्यादा होते हैं गांव में। गांव में ज्यादा होते हैं, जिस गोबर बुआ होंगी फिर ये पाइप रुक जाएंगी, हैं पानी में भी रुक जाएंगी। पतली सही पाइप 14 इंची होनी चाहिए। और बरसात में आपको कितनी तकलीफ आएगी 60 इंची पाइप से। खूब आओगे हम तो दिक्कत से। 14 इंची पाइप चाहिए, 8 इंची पाइप में पानी तो कौन नोड़ा बरसात का, बहुत ज्यादा पानी हो जाए है। काम चला को नहीं, नींद का चलाने तो क्यों हम को नहीं करने दिया काम है। हमें जी आने जाने में दिक्कत है, पशुओं के जाने में दिक्कत है, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है जो कि जबरदस्ती हो। हम कहना चाहिए 14 इंची पाइप डाल कर यो हमारा काम पूरा किया जाए।
जो ये जोड़ का पानी ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या प्रशासन ने इसके लिए भी कोई कदम नहीं उठाया? मैडम रोज पानी चढ़ा उधर तो ये देखो आप गंदगी कितनी हमारे पास, तो वो मोटर है वो भी नहीं चल रही, गांव वाले ने लगवाई थी। वो जो शहरों में लोग रहते हैं उनका काम जल्दी हो जाता है, लेकिन इसको नगर निगम में होने की वजह से उसके बाद भी इसका काम, इसकी डेवलपमेंट नहीं की जा रही। हाँ जी, नहीं की जा रही जी। इशारों में तो हो जाता है जी, हमारे यहाँ गांव में नहीं होता, नगर निगम में भी आ गया, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। या ना तो नाली बन रही जी, कई साल से ये जोड़ ओवरफ्लो हो रहा जी। जब ये बारिश होती तो पानी अंदर चला जाता है घरों के, मछली भी आ जाती जोड़ में से निकल के घर के पास में। पाइप भी लगा रखा जी, वो बिल्कुल छोटा है पाइप है जी। बात यह है जी है कि ये बरसात के टाइम में और उस तरह पानी ओवरफ्लो हो जाता है तालाब का, और इसमें सरकार की तरफ से मंजूर करवा के पाइप दबवा था, वो पाइप टूट रहा है, उसके बाद से पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया। हम सब गांव वाले मिलके और मेयर सरदाना जी से मिलेंगे, उसके बाद कमिश्नर साहब से मिलेंगे, शायद हमारी समस्या का समाधान हो सके। साथ में हम एमसी साहब को लेके जाएंगे तो उनकी मर्जी, न जाएंगे तो उनकी मर्जी है। परेशानी तो सबके लिए है ये। सिटी बिग न्यूज आपके शहर की हर खबर और हर समस्या से आपको अवगत कराता है। इसी तरह की ताज़ा खबरों और समस्याओं से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सिटी बिग न्यूज को। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।